इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनावों का रंग लगातार निखर रहा है। इसी कड़ी में बात किया जाए मटिया महल विधानसभा में लगने वाले चांदनी महल वार्ड नंबर 76 की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। सुनील कुमार शर्मा लगातार लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने निगम पार्षद और विधायकों ने चूंकि इलाके में कोई काम नहीं किया, जिसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिलेगा और वो सत्ता में आने के बाद इस इलाके की काया पलट करेंगे। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने भी आज सुनील कुमार के दफ्तर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ खुद कौसर जहां ने उनको आश्वस्त किया। सुनील कुमार शर्मा का साफ कहना है कि उन्हें लगातार लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और वो ये सीट ज़रूर निकालेंगे। मैं ये आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले तो मैं जो है अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे यहाँ पे लड़ने के लिए टिकट दिया। और मेरे सभी कार्यकर्ता साथी सब मेरे साथ यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो समस्या हैं, जैसे ये ट्रैफिक वगैरह की है और ये बिल्डिंगों की 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं जो, और सफाई की है, ये समस्या। और जो है इनका एक तो ये आप वाली पार्टी में ये टिकट के लिए इनकी जो समस्याएं आ गई और टिकट नहीं मिला, तो यहाँ कांग्रेस भी और वो भी आप वाली पार्टी भी और एक निर्दलीय यहाँ पे एक शेर के चुनाव से भी लड़ रहे हैं शेर भाई जी। तो ये हमारी जीत का कारण बनेगी और हम ज़्यादा अंदर से जीतेंगे और हमारे यहाँ पे सब हमारा साथ दे रहे हैं। सुनील जी, ये जो वार्ड 76 है, ये असल में जो अभी मौजूदा एमएलए हैं यहाँ से आले मोहम्मद इकबाल, उनके विधायक बनने के बाद ये खाली हुआ। तो क्या लगता है उन्होंने अब तक इलाके में जितना उनको टाइम गुजरा उतना तक काम नहीं किया उन्होंने? उससे पहले भी वो रहे हैं, काम नहीं किया, कुछ काम किया भाई उन्होंने, काम नहीं किया और इसी वजह से उनका तो टिकट ही कट गया। भाई जो चाहते थे वो टिकट नहीं मिला और फिर अब पार्टी का कोई अब आधार तो रहा नहीं। दिल्ली में लोग समझ चुके हैं, तो अब इनका साथ भी देने को कोई तैयार नहीं, कोई से नहीं किया। अब ये आपने एक और समस्या की तरफ इशारा किया, एक तो ट्रैफिक वाली और एक जो अवैध निर्माण वाली है, जो 6-6 मंजिला जो इमारतें इलाके में बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर की मिली भगत से ही सब होता है। बिल्कुल माफिया होगी। तो क्या लगता है अगर आप जीते तो इलाके के लोगों को सब चीज़ से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और करेंगे ऐसे। और अब हमारी सरकार है ऊपर से लेके और केंद्र में भी, और पैर रेखा सरकार है और हमारा मेयर साहब भी है, तो ये सब मिलकर काम करेंगे और यहाँ परचम लहराएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। मैम, सुनील जी को जो है इस बार पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लगातार जो है ये लोग प्रचार में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की? क्योंकि पुराने जो है जुझारू कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं इस पूरे वार्ड के अंदर। देखिए, सुनील जी तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस क्षेत्र के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पे जो है अधिकतर लोग तो उन्हें पहचानते हैं और उनका काम करने का तरीका जो है और कैसे सबसे मतलब मिलजुल के रहते हैं, किसी को कुछ भी समस्या हो हमेशा रहते हैं अवेलेबल। तो मेरे ख्याल से यहाँ की जो जनता है उन्हें अगर अपनी, मैं कहूँगी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है इस क्षेत्र की आपके चांदनी महल वार्ड 76 की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। तो इसीलिए जो है जो लोग विकास चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, प्लीज एक बार हमारे भाई सुनील शर्मा जी को मौका दीजिए, उसके बाद देखिए इंशाल्लाह। मैम, एक लंबे समय से जो है यहाँ परिवारवाद जो है हावी रहा इस पूरी सीट के ऊपर, चाहे वो मटिया महल विधानसभा रहा हो, चाहे चांदनी महल वार्ड रहा हो। तो क्या लगता है इस बार जो ये मिथ है टूटेगा और ये सब लोग, इलाके की जो आवाम है, जनता है, वो सुनील जी को जो है चुन के बाहर भेजेगी इस बार? जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर टूटेगा मिथ। और
और ये परिवारवाद में जो भी रहे हैं, जो और पार्टियों के जो लोग रहे, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, लेकिन उनके होते हुए भी उनके परिवार के इतने लोग रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे, लेकिन क्या स्थिति है क्षेत्र की, काम क्या किया है आपने? केवल जनता को बेवकूफ बनाया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की है, और क्या किया है आपने? तो आवाम से किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ? मेरी चांदनी महल के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बहनों, सबसे ये गुजारिश है, एक बार हमारे भाई सुनील शर्मा जी को के पक्ष में जो है वोट दीजिए। अपना आपका कीमती मत जो है उसे वेस्ट मत जाने दीजिए, मौका दीजिए एक बार, उसके बाद देखिए इंशाल्लाह आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। मेरा नाम नवाबुद्दीन है जी, मैं यहाँ उपाध्यक्ष हूँ उनके साथ में। हमारा पहले अध्यक्ष थे, अभी हमारे चुनाव लड़ रहे सुनील भाई। सुनील भाई जो हैं इतने लोकप्रिय हैं हमारे क्षेत्र में कि हिंदू मुस्लिम सबके काम आने वाले, सबसे मिलके मोहब्बत से बात करने वाले, सबके साथ रहने वाले और हर सबकी सुख दुख में काम आने वाले ऐसे व्यक्ति को चुनकर दिया है हमारे को शीर्ष पार्टी हमारे पार्टी ने दिया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने हमें ऐसा ही कैंडिडेट दिया जो सब में सम्माननीय है। हमारे मुसलमान भाई इनके साथ में दूसरे साल खड़े हुए हैं और उन्होंने ठान लिया है इस बार बदलाव करेंगे, चांदनी महल फुल खुला के रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। नवाब साहब जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं शेख बाद साहब, उनका कहना है कि यहाँ कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। साहब आप पत्रकार हैं, आप यहाँ रहते हैं, घूमते हैं, आपको पता है हैंकी वायर कितने घूम रहे हैं। जो 6 साल के विधायक उनको शर्म नहीं आ रही कि ये हैंगिंग वायर इतना यहाँ पर है, कम से कम इसी को सही कर देते। कोई स्कूल का नया निर्माण कराओ, 6 साल में किसी स्कूल के अंदर ईंट लगाई हो तो हमें बताए, और स्कूल को रोकने पहुंच जाते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे इस मटे महल में दाग है, इंशाल्लाह उस दाग को हम धोकर रहेंगे। अभी हमने ये वार्ड में तो सिंह भाई को लेकर आएंगे, पार्षद बनाएंगे इनको इंशाल्लाह। वो तो इनका बेटा तो यहाँ पर इससे पहले डिप्टी मेयर था जी, क्या किया उस डिप्टी मेयर ने? सिर्फ मकानों को बिल्डरों से पैसा खाया, बिल्डरों से जगह बिल्डरें बनवाई हमने। बिल्डिंग डिप्टी मेयर रहते बहुत कुछ कर सकते थे, अपना पूरा फोकस। एक गली सही है, गली खुदी पड़ी है, एक बारिश आ जाए तो ऐसा लगता है कि गंगा जमुना नहीं बह रही है। अरे इससे गंदा वार्ड दिल्ली शहर में नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली शहर में वार्ड नहीं मिलेगा। इरफान साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्योंकि ये प्रत्याशी भी रहे हैं और सारी सब कुछ जानकारी इनको है। जी इरफान साहब, क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से चुनाव मैदान में हैं आप लोगों की पूरी टीम है और जो दूसरे लोग हैं दिग्गज इलाके, उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिला इस बार, क्या कहना चाहेंगे? दिग्गज पहले थे, अब नहीं। हमने पहले भी कहा था 15 दिन पहले इनको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अपना एक छात्र राज बना रखा है यहाँ पर। क्योंकि कार्यकर्ता भी तो होता है, कार्यकर्ता का तो मनोबल होता है। अब भारतीय जनता पार्टी है, देखो सुनील जी कार्यकर्ता थे, इनको टिकट दिया, क्यों? इन पर भरोसा है और इंशाल्लाह ताला ये जीतेंगे भी। वो जिस तरीके से मेहनत कर रहा है उस हिसाब से ही जीतेंगे। अब उन्होंने क्या करा, जब इनको अपने घर से टिकट नहीं मिला तो इन्होंने बलि का बकरा बनाने के लिए इमरान जी को टिकट देकर उतार दिया। अब इमरान जी 15-16 महीने तक के लिए उन्हें बिल्कुल बेकार कर दिया। आगे आपको कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगेगा और पार्टी को ये संदेश जाएगा कि हम अगर जिसको दिलवा रहे थे उसको आप टिकट देते तो वो जीतता। इमरान जी को तो एक उतार दिया बस कि बलि का बकरा बना दिया। चलो जी, क्या उनकी जो पार्टी थी पूर्व में, उसने भी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है अपने इलाके, जो आम आदमी पार्टी ने कहा जाए तो। वो आम आदमी पार्टी ने दिया है कार्यकर्ता को, उन्होंने अपना संदेश दिया है जी। लेकिन इनके जो कैंडिडेट है उसका जीतना जो है वो जरा मुश्किल है। तो क्या लग रहा है इस बार जो है जो ये परिवार का जो मिथ है वो टूटेगा? परिवार का तो टूट चुका, अब तो टूट ही चुका वो तो, क्योंकि मामू भांजे वाला आ गया कि मामू भांजा, कि मामू ने क्या भांजे को टिकट दिया कि चलो जी करवाओ। इरफान जी, क्या लगता है, क्या वजह मान रहे हैं? वो डिप्टी मेयर भी रहे और अब इतने दिनों से जो है विधायक हैं और पूरा जो है परिवार उसके राजनीति में लगा हुआ है, सब कुछ है, क्यों आखिर क्या वजह है कि इलाके का विकास नहीं हो पाया, आज तक तरक्की नहीं हुई? विकास क्या, हमारी जो यहाँ के लोग हैं ना उनकी भी गलती है। अगर राजनीति करने वालों की गलती है ना तो भुगतने वालों की भी गलती है। जिस तरीके से खत्ता बना रखा है ना, अगर कहीं सफाई में नंबरों की बात आए ना तो मुझे लग रहा है ये 100 पे आएगा। इतना गंदा वार्ड है ये। यहाँ कूड़ा, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ फैलती है, आपने नोट करा होगा। पीलिया यहाँ देखो, जॉन्डिस यहाँ देखो, लोगों को बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, सबसे पहले सबके चश्मे लग गया, हमारे भी लग गया। क्यों? हम दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, 30 साल से ये राज कर रहे हैं यहाँ पर। पानी पीने का जो
जो एमसीडी का पानी है ना उसको जान के नहीं आने देते पानी है। इन्होंने बोरिंगें करा रखी है, एक तो अवैध बोरिंग हुई, अवैध बोरिंगें कराई है इन्होंने अपने राज्य के अंदर। उसकी वजह से बच्चों की आंखें खराब, कमजोर, हाइटें नहीं है, 5 फुट की हाइटें रह गई है पुरानी दिल्ली में। पहले होते थे 5.5 पौने 6, अब बच्चे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लग रहा है एक्सरे की मशीन घूम रही हो, खाली एक्सरे घूम रहा हो। ये हालत कर दी है बच्चों की। ना तो स्कूल है तो उनके अंदर ना तो टीचर है। अब आप सफाई कर्मचारियों की बात करोगे ना, अटेंडेंस लगवा लो, ठेके पे लगा रखे, जिनकी ड्यूटी है वो तो गायब है। और जो ठेके वाले जो सुबह रोटी मांगने के लिए होटल पे बैठते हैं ना, आप उनको देख लेना सुबह चेक करके, वो बेचारे झाड़ू लगा रहे होंगे। हमारे को तो बर्बाद कर दिया है यहाँ पर, नस्लें खराब कर दी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होने जा रहा है? बदलाव होगा, 100% होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सब देखते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। जो भाई सुनील शर्मा जी को जो इन्होंने उम्मीदवार बनाया, हमें लग रहा है जैसे कि रेस्पॉन्स मिल रहा है, इनकी जानकारी, इनकी मिल्लतदारी, पूरे क्षेत्र में हम जगह जगह घूम रहे हैं। क्योंकि मुझे भी यहाँ का एक बूथ का इंचार्ज बनाया, जो जिसका 76 नंबर बूथ है, छत्ता लाल मियाँ का। मुझे घर घर से ऐसा रेस्पॉन्स मिला जैसे इन्हें सब जानते हैं। तो अब क्या उम्मीद ये है कि आज तक हमारी पार्टी यहाँ से नहीं जीती थी, लेकिन अब क्या हमें उम्मीद ये है कि हम उनको सीट जिता के लेके जाएंगे। राय जी, ये जो सीट है ये कहीं ना कहीं देखा जाए मटिया महल विधानसभा जो है ये एक परिवारवाद की चपेट में थी, ठीक है, एक लंबे समय से, अभी भी उसी का खुमार चढ़ा हुआ है। और अब इलाके की आवाम किस तरह का संदेश देना चाहेगी इस बार? लगता है बदलाव परिवार है, सबको पता उसके बारे में। वो कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस कुंटी, कभी वो तो एक वो है जहाँ उन्हें अपना फायदा दिखाई देता है वहाँ जाते हैं। उन्हें पब्लिक के फायदे से मतलब नहीं। और जो हमारे शर्मा जी है, इन्हें केवल पब्लिक का देखना, इन्हें भगवान का, अल्लाह का दिया सब कुछ है इनके पास। इन्हें कोई ये जो भी करेंगे आवाम के लिए करेंगे, अपने वार्ड के लिए करेंगे, अपनी जनता के लिए करेंगे। इसलिए हमें ऐसा आदमी चाहिए था। पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा सज्जन, जो लोगों की वो परेशानी समझने वाला बंदा दिया है। तो हम अपने कोशिश कर रहे हैं, पूरे तन मन और धन से इनके साथ है, और उन्हें वार्ड में जिता के अब माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं। उनसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे चांदनी महल की जो जनता बड़ी समझदार है और वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी।